गुड मॉर्निंग मेरे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आपकी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैं आपको हॉबी क्लब के उद्देश्य के बारे में अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉबी क्लब के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब चलिए आइए जानते हैं कि हॉबी क्लब के उद्देश्य है क्या। हॉबी क्लब के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना, अर्थात वैज्ञानिकता के प्रति छात्रों को जागरूक करना और उनको इसमें अभिरुचि लेने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है रोचक कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना। रोचक कार्य जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है, छात्रों का इंटरेस्ट होता है, या वो कार्य जिनको उसे करने में बहुत ही अच्छा लगता है, उन कार्यों को करने में उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, और ताकि उनकी जो उन बातों से संबंधित रोचक घटनाएं उनमें और उनकी रुचिकर हो सके। चलिए, तीसरा है छात्रों में दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करना। छात्रों में दैनिक जीवन के प्रति मतलब हम जो भी दैनिक जीवन अपना व्यतीत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो समझते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उससे संबंधित हमारे जो जीवन से संबंधित आंकना, उसका मूल्यांकन करना, ये सभी चीज़ें बच्चों में दृष्टिकोण के रूप में विकसित करना चाहिए। चौथा है छात्रों को नवीनतम प्रगति एवं दैनिक जीवन में उपयोग करने से परिचित कराना। कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं कि नवीनतम प्रगति मतलब छात्र दिन प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं, तो उन उद्देश्यों में नवीनतम चीज़ों को उपलब्ध कराना, उन्हें सीखना, उन्हें जानना और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, तथा उन नवीनतम चीज़ों का अपने दैनिक जीवन मतलब डेली रूटीन में उसका प्रयोग करके उनको परिचित कराना। पांचवा है अन्य क्लबों से संपर्क स्थापित करना तथा उनके साथ सूचनाओं एवं क्रियाओं का विनिमय करना। कहने का मतलब ये है कि अन्य क्लब, जो दूसरे क्लब हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करना, उनसे बातचीत करना, उनको समझना, जानना एवं जो भी उनसे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं या जो भी कार्य हो रहे हैं, एक दूसरे में बांटना, एक दूसरे को जानना, सीखना और हस्तांतरित करना ही विनिमय कहलाता है। छठवां है छात्रों में परस्पर सहयोग एवं स्वस्थ प्रतियोगिता का विकास करना। कहने का मतलब ये है कि छात्रों में सहयोग की भावना को उत्पन्न करना, ताकि वो जो चीज़ जाने समझे वो दूसरों के संग बांट सके और उसे सिखा सके एवं खुद भी सीख सके, और सहयोग की भावना उनमें आनी आवश्यक होती है। और प्रतियोगिता का विकास इसलिए किया जा सकता है ताकि हम जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से भली भांति जानकर, समझकर, सोचकर करें एवं उसको और भी रुचिकर बना सकें, क्योंकि प्रतियोगिता ही है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास करती है। सातवां है छात्रों में निरीक्षण शक्ति को विकसित करना। निरीक्षण का मतलब देख, जान, सूझबूझ करना और चीज़ों को जानना, उसको निर्देशित करना, ये निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। देखभाल करना, तो इस शक्ति को विकसित करना छात्रों के अंदर अति अनिवार्य होता है। आठवां है जिला, प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय क्लबों की सदस्यता प्राप्त करना। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो भी हॉबी होती है उस हॉबी का विकास करके हमें अपने जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्लबों की सदस्यता को प्राप्त करना, ताकि हमारा और भी ज़्यादा विकास हो सके, हम उस चीज़ को और जान समझ सके, बूझ सके और अच्छा कर सके उसमें। नौवां है अन्वेषणात्मक, रचनात्मक, आविष्कारात्मक योग्यताओं को विकसित करना। 10वां है छात्रों को समुदाय में जोड़ना। समुदाय का मतलब समूह में होता है, मतलब अर्थात ये है कि समूह में छात्रों को जोड़ करके उनका विकास करना। समुदाय की समस्या एवं उनके समाधान में भागीदार बनना, मतलब अगर हम किसी समूह में कार्य करते हैं तो वहाँ कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समूह के सारे व्यक्ति मिलकर के, समूह के सारे छात्र मिलकर के उस पर कार्य करेंगे, उसके समाधान को ढूंढेंगे। तो इन समाधान को ढूंढने के लिए उन्हें उस समूह का भागीदार बनाना इसका उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको हॉकी क्लब के मुख्य प्रकार के जो उद्देश्य हैं उसको बताया है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। साथ में बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते समय आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका दिन मंगलमय रहे।